डॉक्टर शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ में हैं बुंदेलखंड के बांदा जिला की जानी मानी डॉक्टर शबाना रफ़ीक जी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है माहवारी का। बहुत सारी महिलाएं हैं, खास करके ग्रामीण महिलाएं हैं, जो माहवारी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। तो आप इस शो को अंत तक देखिए। तो जो माहवारी समय से नहीं होती उसका क्या कारण है कि हर डेट के हिसाब से नहीं होती है, तो 2 महीना चढ़ गई, किसी को 3-3 महीने चढ़ जाती है। मेरी एक दोस्त है, हमारे साथ में काम करती है, उसको पूरा का पूरा 5-6 महीना उसको माहवारी नहीं हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रही है। और इसके बाद जब उसने डॉक्टर को दिखाया, जब दवाइयाँ हुई, तब जाकर के उसका पीरियड शुरू हुआ, लेकिन अब पीरियड उसका बंद नहीं हुआ महीनों। तो क्या कारण है इसका? जी, इस समस्या को मैं कुछ भागों में विभाजित करूँगी। पहला है नई लड़कियाँ, 12-13 साल की लड़कियाँ जिनको महीना होना अभी आरंभ हुआ है, उनके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। माहवारी की उम्र आने से पहले ही माँ को, सभी माताओं को, बच्चियों को ये बताना होता है कि ये एक नॉर्मल प्राकृतिक चीज़ है जो संसार की सभी नारियों को, बच्चियों को हुई है। माँ अपनी बच्चियों से हमेशा माहवारी के बारे में डिस्कस करें, उनको समझाएं, उनको इसका महत्व समझाएं और ये ना सोचें कि ये एक कोई ख़राब या गंदी चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ है। होता यह है कि बच्चियों को अधिकतर मैंने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, क्योंकि थोड़ा सा खान पान सही नहीं रहता, उन्हें पौष्टिक आहार, उन्हें एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर सब कुछ हो, वो नहीं लेती हैं। कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे कहा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा खिलाना नहीं चाहिए, ये गलत है। लड़कियों को भी उतना ही खिलाना होता है जितना पुरुषों को। दूसरी भ्रांति ये है कि बच्चों को फल नहीं खिलाने चाहिए, ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो मैं 82 में बांदा आई थी और आज तक यहाँ की जनता इससे निकल नहीं पाई है। फल क्या होता है? फल वो होते हैं जिनके अंदर विटामिन होता है। वो विटामिन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो सारी प्रकृतियाँ, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उनको संतुलित करता है। माहवारी के संबंध में उससे हार्मोन्स बनते हैं और हार्मोन से ही माहवारी, प्रजनन, मीनोपॉज की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इससे पहले तो मैं यहाँ पर स्पेशली ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि बेटियों को भी संतुलित आहार दें। कोई बहुत आपको हीरा मोती नहीं खिलाना है, बहुत मेवा मसाला आपको खोया मिठाई नहीं खिलानी है। बिल्कुल यही सादा हरी सब्जियाँ, फल, गांव में दूध दही सब कुछ होता है। हर प्रकार के फल भोजन में, प्रतिदिन के भोजन में दूध दही, हरी सब्जियां, सलाद, बहुत सारी जैसे खजूर है, ये सब ऐड करिए। यदि आप खा सकते हैं तो थोड़ा बहुत किराना या मेवा मसाला भी खाएं। बच्चों को एक बहुत बड़ी जो इस बार खराबी हो गई है वो हो गया है फास्ट फूड। इसने सारे बच्चों की हेल्थ को, कॉमन हेल्थ को भी और ये माहवारी वाली हेल्थ को ख़राब कर दिया है। बच्चे इतना अधिक फास्ट फूड खाने लगे हैं और कि वो फल वल खाते ही नहीं हैं। तो मेरा माताओं से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये मैगी, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी, सॉफ्ट ड्रिंक, इनकी आदत मत डालें। थायराइड का भी कोई रोल है पीरियड को ज़्यादा आना या देर से आना, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? जी हाँ, बिल्कुल। थायराइड हार्मोन का असर पड़ता है। थायराइड में एक होती है थायराइड की कमी, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जब होता है तो महिला को माहवारी अधिक होती है, बहुत अधिक होती है और वो अक्सर एनीमिक हो जाती है। पहली चीज़ तो माहवारी अधिक होती है और गर्भ धारण करने में भी मुश्किल होती है। जब हमारा थायराइड हार्मोन कम होता है तो ब्रेन से उसको निकालने का हार्मोन TSH वो बढ़ जाता है। जब TSH ब्रेन में जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी थायराइड ग्लैंड जो गर्दन में
होता है, उससे थायराइड हार्मोन निकलता है। थायराइड हार्मोन की कमी जब हो जाती है तो TSH ज़्यादा ब्रेन बनाने लगता है, वो खून में निकलता है। आप थायराइड की जांच कराइए। नॉर्मल महिला के लिए जिसको गर्भ धारण नहीं करना है या उसके बच्चे हो चुके हैं, उसके लिए 4-5 TSH जो है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जिस महिला को अभी गर्भ धारण करना है वो अपना थायराइड और भी कम रखे, 2-3 पर रखे, तो गर्भ धारण करने में आसानी होगी। सवाना नाम की एक मेरी दोस्त है, बांदा जिले की है। उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही, 39 के बाद 40 और इस तरह से, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, असहनीय ब्लीडिंग होती है, तो वो क्यों होती है और उसका इलाज क्या है, अगर आप बता सकें। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि जैसे जैसे आपका की रजो निवृत्ति या मेनोपॉज करीब आता है, कुछ महिलाओं को माहवारी ज़्यादा होने लगती है। वो भी एक तरह का न्यूट्रिशनल ही डिफेक्ट है। अगर भोजन और संतुलित आहार आपका सही है तो अधिकतर ऐसा नहीं होता, लेकिन होता भी है। कभी कभी तो ये नॉर्मल होता है, आपको महीना ज़्यादा होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने डॉक्टर से चेकअप करा लिया, आपको कोई ट्यूमर, सिस्ट, कोई बच्चेदानी में घाव, सर्वाइकल इरोजन नहीं है, कैंसर नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। नॉर्मल खून बंद करने वाली दवा माहवारी के टाइम ले लीजिए, और ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी रजो निवृत्ति होने वाली है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।